ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कैसे बनता है, इसके बनाने की क्या विधियां होती हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे, ग्लूकोज जो है बनाने की विधि क्या है। तो बनाने की विधि में हमको सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे, सुक्रोज। सुक्रोज को जो है चीनी कहा जाता है। तो लिखेंगे सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर C12H22O11 यह किसका सूत्र है, यह चीनी है। और चीनी को क्या कहा जाता है, सुक्रोज कहा जाता है। तो अब ये सुक्रोज को जो है जल अपघटन कराया जाता है तो यह ग्लूकोज बनता है और यह जो है फ्रक्टोज बनता है। तो ग्लूकोज का सूत्र और फ्रक्टोज का सूत्र, दोनों का सूत्र जो है आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जब इसकी संरचना किया जाता है तो दोनों का संरचना जो है अलग अलग होता है। इसमें एल्डिहाइड होता है और इसमें क्या होता है, कीटोन होता है। इसके पहले बताया जा चुका है संरचना। अगर आप वाला वीडियो देखे होंगे, संरचना वाला वीडियो, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि दोनों का संरचना क्या है, अलग अलग होता है। यदि आप संरचना वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देख लीजिएगा। अब दूसरा जो हमारा विधि है, स्टार्च द्वारा जो है इसको बनाया जाएगा। तो ग्लूकोज जो है पहला जो है बनाने की विधि जो है समझ लिए होंगे कि कैसे इसको बनाया गया। तो दूसरा विधि में क्या लिखेंगे कि जब स्टार्च की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो ग्लूकोज बनता है। अब यहाँ सी जो है 6, एच जो है 10 और ओ जो है 5 है, ये किसका सूत्र है, तो स्टार्च का सूत्र है। अगर इसमें परमाणुओं की संख्या अगर एन की जगह पे जो है 2, 3, 4, 5, 6 जो लेना चाहते हैं लेंगे तो यहाँ पर ले सकते हैं। जो मान यहाँ रखेंगे वही मान यहाँ रखेंगे और यही मान जो है यहाँ पर भी रखा जाएगा। तो लिखेंगे जब स्टार्च की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो ग्लूकोज बनता है। तो यह क्या हो गया, स्टार्च हो गया। और यह जो है क्या है, जल है, जल के साथ इसकी क्रिया कराया गया। और ग्लूकोज का सूत्र क्या है, सी जो है 6 होता है, एच 12 होता है और ओ जो है 6 होता है। तो ग्लूकोज बनाने की दो विधि यहाँ पर बताया गया। ये दोनों विधि को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़िए, आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। तो अब हम लोग सीखेंगे इसके भौतिक गुण क्या हैं, ग्लूकोज का जो है भौतिक गुण क्या होते हैं। तो लिखेंगे ग्लूकोज एक जो है सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। ग्लूकोज तो जो होता है वह किस रंग का होता है, सफेद रंग का जो है क्रिस्टली ठोस होता है। ग्लूकोज जो है जल में जो है क्या होता है, विलय होता है। ग्लूकोज जो है और जल में डाल दिया जाता है तो वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, उसके अंदर घुल जाता है। तीसरा है ग्लूकोज एल्कोहल तथा ईथर में अल्प विलय होता है। तो ग्लूकोज जो है एल्कोहल में और ईथर में अगर डाल दिया जाता है तो अल्प विलय होता है, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर जो है घुलता है। अगला जो है ग्लूकोज का जो गलनांक होता है वह 146 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको गलनांक मतलब 146 डिग्री सेल्सियस पे जो है यह गलने लगता है। अगला जो है ग्लूकोज दक्षिणी जो है ध्रुवक गुणक होता है। ग्लूकोज जो होता है क्या होता है, दक्षिणी गुणक जो है ध्रुवण गुणक होता है। अब ध्रुवण गुणक क्या होता है तो आज जो है इसी वीडियो में जो है लास्ट में बताया जाएगा कि दक्षिणी ध्रुवक जो है गुणक क्या होता है। तो ग्लूकोज जो है यहाँ पर जो है टोटल 5 जो है भौतिक गुण बताया गया। तो ये पांचों जो है भौतिक गुण को जो है आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए या इसको शार्ट स्क्रीन कर लीजिए और अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। 2 बार पढ़िएगा, इसके भौतिक गुण आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो अब यहाँ देखिए रासायनिक गुण हो गया। तो रासायनिक गुण में जो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो पहला जो क्रिया क्या है, अपचयन है। तो जब ग्लूकोज का अपचयन कराया जाता है तो सारी बीटाल क्या बनता है, सारा बीटाल बनता है। तो यहाँ सार बीटाल का सूत्र क्या है अभी बताया जाएगा। तो पहले समझेंगे ग्लूकोज है तो ये ग्लूकोज लिया जाएगा। देखिए ग्लूकोज में क्या होता है, CHO होता है। अब ये संरचना बना हुआ है, देख लीजिएगा ये किसका संरचना है, तो ग्लूकोज की जो है संरचना होता है CHO एक होता है और CHOH जो है कितने होते हैं, 4 होते हैं। CH2OH टोटल यहाँ कार्बन जो है 6 होना चाहिए, हाइड्रोजन 12 होना चाहिए, ऑक्सीजन 6 होना चाहिए। तो यह जो बना है यह ग्लूकोज की जो है संरचना हो गया है। और अपचयन का मतलब यह होता है
हाइड्रोजन का संयोग करना। हाइड्रोजन का संयोग ही जो है अपचयन क्रिया कहलाता है। अब यह अपचयन जब इसमें होगा तो क्या लिखेंगे, CH2OH, CH जो है OH का 4 घात है, CH2OH है, मतलब यह CH2OH देखिए यहाँ नीचे उतर गया, CHOH 4 यहाँ पर उतर गया। बस यहाँ पे क्या है, CHO है तो यहाँ क्या लिखेंगे, CH2, मतलब यह H जो है H यहाँ पे 2 है, इसने यहाँ पर CH2OH हो गया। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें आकर के क्या हुआ है, जुट गया है। और जब हाइड्रोजन यहाँ जुट गया तो इसका नाम क्या बन गया है, सारबीटाल इसका नाम है। तो ग्लूकोज की क्रिया जब आप चेंज कराया जाता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है, तो क्या बनता है, सारबीटाल बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि अपचयन क्रिया क्या था पहला। तो अब यहाँ पे दूसरा देखेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। अब यहाँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे जब ग्लूकोज की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराई जाती है तो ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड बनता है। ध्यान देंगे, क्या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब क्रिया होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड बनता है। यह CHO CHOH पे यहाँ पे 4 है, CH2OH, मतलब यह जो है ग्लूकोज की जो है संरचना सूत्र है। अब यह संरचना सूत्र बनाया गया है और यहाँ पे जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है इसको क्रिया कराया गया है। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराया गया है तो क्या बना है, CHO CHCl4 हो गया, यहाँ पर कोष्ठक बंद करके CH2Cl हो गया। तो यहाँ पर जो है Cl जो है यहाँ 4 और एक Cl यहाँ 5 हो गया, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ग्लूकोज पेंटा, 5 है Cl5, इसने कहेंगे ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड बना। और इसके साथ जो है फास्फोरिल जो है क्लोराइड भी बना है और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बना है। तो कैसे बोलेंगे, जब ग्लूकोज की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाती है तो फास्फोरस जो है पेंटाक्लोराइड बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। तो दूसरा जो है रासायनिक गुण जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, तो रिएक्शन को जो है अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कौन करेगा, ग्लूकोज करेगा। तो लिखेंगे जब ग्लूकोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। अब यहाँ CHO है, CHOH कोष्ठक बंद इंटू 4 घात है, CH2OH, ये किसका सूत्र है, तो यह ग्लूकोज का यह सूत्र है। और यहाँ पर किसकी क्रिया कराया जा रहा है, एसिटिल क्लोराइड से जो है ये क्रिया कराया जा रहा है। जब एसिटिल क्लोराइड से जब इसमें क्रिया कराया जाएगा तो यहाँ CHO जो है एकल बांड है, CHOCOCH3, CH2OCOCH3, यह क्या नाम है, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसका नाम है। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त हुआ है और उसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त हुआ है। यह Cl का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहा जाता है। इसका मतलब जब ग्लूकोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है और उसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। तो 3 यहाँ रासायनिक गुण को बताया गया। ये तीनों रासायनिक गुण को जो है आप सभी विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए। अब अगला जो है रासायनिक गुण क्या है, अगला क्रिया किससे कराया जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड से। अब हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराया गया। अब हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया किससे होगा, ग्लूकोज से होगा। तो लिखेंगे ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराई जाती है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। अब ध्यान देंगे, ग्लूकोज की जो क्रिया है किससे कराया गया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। अब यह जो सूत्र बना है ये तो सूत्र आप लोग को याद ही हो गया होगा कि ये किसका सूत्र है, तो यह जो है ग्लूकोज का जो है संरचना सूत्र हो गया है। और यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराया गया है तो यहाँ CH, तो यहाँ CH को उतार देंगे और यहाँ O है और यहाँ H ले लेंगे तो OH हो गया। बचा क्या, यहाँ पर CN हो गया, CN हो गया और टोटल यहाँ पे नीचे इसको उतार देंगे। बस यही समझना C, और ध्यान देंगे CH को पहले यहाँ नोट कर लीजिए, CH उतर गया और यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ पर H यह है और O यह है तो क्या बनेगा, OH हो गया और यहाँ से CN ले लेंगे, CN हो गया। और ये नीचे जो दोनों देख रहे हैं सेम यहाँ पर नीचे को क्या करेंगे, उतार दिया जाएगा। तो यह किसका सूत्र बन जाएगा, तो यह बन जाएगा ग्लूकोज साइनो
हाइड्रीन का जो है यह सूत्र बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज का जो है भौतिक गुण क्या था, रासायनिक गुण क्या था और इसको प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया गया, दो विधि द्वारा बताया गया। तो आज के इस वीडियो में जो है ग्लूकोज के बारे में पढ़ाई हुआ है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।